पंजाब में एसआईआर होने जा रहा है। कहा जाता है कि आबादी के अनुपात के हिसाब से जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पासपोर्ट हैं, उनमें से एक पंजाब है। पिछले 12 साल में यहां 1 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी हुए हैं। पंजाब के हर तीसरे व्यक्ति के पास पासपोर्ट है। अगर इनमें से किसी का नाम कट गया तो क्या उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, रिन्यू नहीं होगा, या जिनका नाम एसआईआर में नहीं होगा उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। एक तीसरी स्थिति यह भी बनती है कि हो सकता है राजा गोपाल को टारगेट करने के लिए सुनियोजित तरीके से उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया हो और फिर इस आधार पर पासपोर्ट का नवीनीकरण रोका गया हो। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण ही पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी की है, जिसके कारण उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसे लेकर कितनी आशंकाएं उपज गईं, आपने हमारा वीडियो देखा होगा। अभी इसका विवाद ठंडा नहीं पड़ा कि एसआईआर में नाम कटने पर पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं होगा, यह मामला सामने आ गया। अब आपको सही से सारा लिंक एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिख जाएगा। जब एसआईआर शुरू हुआ तब कई तरह की आशंकाएं जताई गईं। उनमें सबसे बड़ा सवाल नागरिकता को लेकर भी था। राजा गोपाल के पासपोर्ट का मामला उस आशंका को सही साबित करता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को जिम्मेदारी से और अंत तक पूरा देखेंगे। दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन हो रहा था। 30 जनवरी 2020 को गोपाल शर्मा नाम के इस लड़के ने धरने पर बैठे जामिया के छात्रों पर पिस्टल तान दी और एक छात्र को घायल भी कर दिया। इसका नाम गोपाल शर्मा, मगर अपना नाम बदलकर इसने राम भक्त गोपाल रख लिया था। गोली चलाने वाला गोपाल खुद को राम भक्त कैसे कह सकता है? और एक पत्रकार हेडलाइन लगा दे, हे राम भक्त, तो क्या वह मोदी विरोधी हो जाता है? क्या कहीं से भी यह हेडलाइन गलत हो सकती है या इसे मोदी विरोध में फिट किया जा सकता है? कोई गोली चलाए तो उसका विरोध मोदी विरोध कैसे हो जाएगा? फिर तो यह किसी को साबित करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गोपाल के सपोर्टर हैं। क्या इस तरह का पेज बनाकर आर राजा गोपाल ने कोई गुनाह कर दिया, या किसी भी पत्रकार को, किसी भी नागरिक को इसी तरह से या इस तरह से भी सोचना चाहिए था, बोलना चाहिए था? इस एक उदाहरण से आपको अंदाजा मिल जाता है कि राजा गोपाल के नेतृत्व में टेलीग्राफ का पेज कैसा हुआ करता था। फरवरी 2026 में राजा गोपाल ने पासपोर्ट रिन्यू होने का आवेदन किया। आजकल यह काम 10 से 15 दिनों में हो जाता है, लेकिन 100 दिन से अधिक हो गए उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है। तब जाकर राजा गोपाल ने पोस्ट लिखा और उसमें कहा कि इस साल मार्च में कोलकाता के बालीगंज निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से मेरा नाम हटा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2002 की मतदाता सूची में ना तो मेरा नाम मिला और ना ही मेरे दिवंगत पिता का। मेरे पिता एक गांधीवादी सेवानिवृत्त प्रोफेसर और केरल में गांधी स्मारक निधि के पूर्व राज्य सचिव थे। 2016 में उनका निधन हो गया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उनके जैसे जागरूक और ईमानदार मतदाता का नाम सूची से कैसे गायब हो सकता है। मैंने 19 मार्च 2026 को बायोमेट्रिक की औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन को मंजूरी नहीं मिली क्योंकि मेरा नाम अब मतदाता सूची में नहीं है। कई अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मुझे बताया गया वे काफी नहीं है। वास्तव में 27 जून 2026 को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए मेरे बायोमेट्रिक्स लिए जाने का 1.25 दिन है। पिछले हफ्ते पासपोर्ट जारी करने वाली अथॉरिटी ने मुझे औपचारिक रूप से सूचित किया कि कोलकाता पुलिस ने एक नेगेटिव रिपोर्ट भेजी है, जिसमें मतदाता सूची से मेरा नाम हटाए जाने का हवाला दिया गया है। मुझसे तुरंत कोलकाता के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। जब मैंने अपॉइंटमेंट मांगा, जिसके बिना वहां प्रवेश करना मुश्किल है, तो मुझे 17 जुलाई 2026 की तारीख मिली है। व्यवहारिक रूप से मैं खुद को एक नागरिक के तौर पर अनिश्चितता की स्थिति में पा रहा हूं। हालांकि हाल ही में सरकार ने दोहराया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अब मेरा अधिकांश समय दशकों पुराने पारिवारिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों को दोबारा जुटाने की कोशिश में लग रहा है। यह हिंदी अनुवाद है।
जिसे मैंने उर्मिलेश के फेसबुक पेज से लिया है, मगर राजा गोपाल ने अंग्रेजी में लिखा है। वे इस बात को कम महत्व